हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज copper and iron wires of same length and diameter are in series and connected across a battery. The resistivity of copper is about 1/6 of that of iron. If E1 and E2 are the electric field in the copper and iron wire respectively, then which one of the following is correct? E1 is less than E2, E1 is equal to E2, that is not equal to the 0, E1 greater than E2, E1 is equal to E2 which is equal to the 0. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉपर और एक आयरन वायर है सेम लेंथ की, और जो डायमीटर है वो हमारे पास है इन सीरीज, और जो कि कनेक्टेड है टू द एक्रॉस बैटरी. तो जो रजिस्टिविटी है कॉपर की वो है अबाउट 1/6 ऑफ द आयरन. यदि E1 और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर और आयरन, तब हमें बताना है कि E1 एंड E2 में रिलेशन क्या होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. हमारे पास है एक कॉपर एक आयरन वायर जिसकी लेंथ है सेम और डायमीटर है आर इन सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है कॉपर Cu एंड सेम लेंथ के हमारे पास है आयरन Fe के, जो कि कनेक्ट है टू द बैटरी. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन हमारे पास है कि जो रजिस्टिविटी है कॉपर की वो हमारे पास 1/6 ऑफ द आयरन, दैट इज रो ऑफ ए कॉपर विच इज इक्वल टू द 1/6 रो ऑफ ए आयरन दैट इज Fe. ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो है आर ऑफ कॉपर अपॉन आर ऑफ Fe आयरन, ये हमारे पास है 1/6. ओके, नाउ हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I अपॉन N इंटू ए इंटू ई. ओके, जो कि है हमारे पास इक्वल हो जाएगी सिग्मा इंटू ई ए अपॉन एन ए ई. एन ए ई, ठीक है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ए से ए कैंसिल करने के बाद ये होगी हमारे पास सिग्मा ई अपॉन एन ई. राइट, नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V ऑफ कॉपर, वो हो जाएगा हमारे पास है E ऑफ कॉपर इंटू लेंथ के. ओके, सेम एज V ऑफ आयरन, ये हो जाएगा हमारे पास है E ऑफ आयरन इंटू लेंथ के. राइट, नाउ जो करंट हो जाएगा, करंट करंट को हम डिनोट करते हैं I से, तो ये हो जाएगा हमारे पास I ऑफ कॉपर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास V ऑफ कॉपर और अपॉन R ऑफ कॉपर. ठीक है, एंड जो I ऑफ आयरन के लिए हो जाएगा I ऑफ Fe, ये हो जाएगा हमारे पास V ऑफ Fe अपॉन R ऑफ Fe. ठीक है, सिंस जो करंट हमारे पास है सेम है क्योंकि सीरीज में है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस करंट इज सेम, करंट हमारे पास है सेम, सो हम कह सकते हैं कि V ऑफ कॉपर अपॉन R ऑफ कॉपर वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा V ऑफ आयरन अपॉन R ऑफ आयरन. नाउ V ऑफ कॉपर हमारे पास है डिवाइड बाय R ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा हमारे पास है V ऑफ आयरन अपॉन जो R ऑफ आयरन है वो हमारे पास है R ऑफ आयरन, वो हमारे पास है
6 into R of copper. ओके फ्रॉम द रिलेशन दिस. ओके ये हमारे पास रिलेशन है, तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू आर ऑफ कॉपर. एंड यहाँ से जो वी ऑफ कॉपर आ जाए हमारे पास से, वो हो जाए हमारे पास वी ऑफ आयरन अपॉन 6. नाउ जो वी ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो वी ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ विच इज इक्वल टू द वी ऑफ एफ ई अपॉन 6 इंटू एल. राइट. तो जो ई ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ हो जाए हमारे पास ई, तो ये हो जाए हमारे पास ई ऑफ कॉपर, ई ऑफ कॉपर विच इज इक्वल टू द 1/6 इंटू ई ऑफ आयरन. राइट. तो हमारे पास रिलेशन ई में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो E1 है दैट इज द लेस देन E2. E1 इज लेस देन E2. ओके. यहाँ पर E1 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉपर एंड E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आयरन. तो यहाँ पर E1 हमारे पास लेस देन है टू द E2. राइट. तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट. राइट. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.